बच्चों 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन। यस स्टार्ट। लोकतांत्रिक प्रणाली इस देश में अपनाई गई है उसमें पश्चिमी देशों का प्रभाव स्पष्ट झलकता है और उसका देश के इतिहास में संस्कृति और सभ्यता से दूर का भी संबंध नहीं है। साम्यवादी शासन व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है और औपचारिक लोकतंत्र ने एक नए ढंग का शासक वर्ग पैदा कर दिया है। ऐसी स्थिति में देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कैसी व्यवस्था अपनाई जाए, इस पर यदि विचार मंथन की शुरुआत हो तो वह देश के लिए शुभ ही माना जाएगा। संसदीय लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टियां कुछ वायदे करके वोट मांगकर सत्तारूढ़ होती हैं, लेकिन वे वायदे पूरे होते हैं या नहीं, सत्ता में बने रहने तक उन पर कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता। लोकतांत्रिक व्यवस्था का स्वरूप कैसा हो, इस पर कभी कभी बहस पहले शुरू हुई थी, लेकिन वह बहस बिना किसी नतीजे पर पहुँचे समाप्त हो गई। इसका कारण यही रहा है कि यह बहस या तो राजनेताओं के बीच होती है या कुछ बुद्धिजीवियों के बीच ही, जिसके लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाई गई है उसे बिल्कुल भुला दिया जाता है। साम्यवादी देशों में सरकार को ही पूरी व्यवस्था चलाने का अधिकार होता है। वह व्यवस्था पूरी तरह विफल हो चुकी है, तो क्या लोकतंत्र के नाम पर सरकारीकरण के सिद्धांतों पर चलने वाले देशों को इस पर पुनर्विचार नहीं करना चाहिए? सरकारों को अधिक अधिकार देने के कारण जब साम्यवादी व्यवस्था विफल हो सकती है, तो औपचारिक लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसे सफल होगी? यह एक गंभीर विचारणीय मुद्दा है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ने लोगों को हर काम के लिए सरकारी तंत्र पर निर्भर कर दिया है। नानाजी का यह कहना है कि जनता में यदि सरकार पर आश्रित होने की प्रवृत्ति पनपती गई तो जिस विकास की कल्पना करके चला जाता है वह कभी प्राप्त नहीं होगा। औपचारिक लोकतंत्र में इतने राजनीतिक निहित स्वार्थ पैदा हो गए हैं कि उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को भी विफल ही कर दिया। सत्ता जनता को सौंपने के नारे ही लगते रहे और इन नारों ने जनता को गुमराह कर दिया। गांव को विकास की दृष्टि से इकाई मानने की बात केवल नारों तक सीमित हो गई और ग्राम इकाइयों को भी औपचारिक स्वरूप देकर उन्हें राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के केंद्र बना दिया। देश में राष्ट्रपति शासन पद्धति हो या संसदीय प्रणाली हो, इस पर तो बहस अवश्य की गई, लेकिन लोकतंत्र की बुनियाद तक पहुंचने के प्रश्न को गौण बना दिया गया। यदि आम जनता में स्वावलंबी करने की भावना पैदा की गई तो देश कई आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विवादों से बच सकता है। राज्य में गैर सरकारी स्तर पर इस समय 4 तरह की शिक्षण संस्थाएं चल रही हैं। एक वे हैं जिन्हें विभिन्न जाति ट्रस्ट चलाते हैं। दूसरी वे हैं जिन्हें कुछ संपन्न वर्ग के लोग अपने नाम के खातिर संचालित करते हैं। कुछ ऐसी शिक्षण संस्थाएं हैं जिनका संचालन राजनीति से जुड़े लोगों के हाथ में है। कुछ ऐसी हैं जो स्कूलों और कॉलेजों के कमज़ोर विद्यार्थियों
के बल पर और विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के नाम पर चलाती हैं। पहले 3 प्रकार की संस्थाओं पर तो भले ही थोड़ा बहुत शिक्षा विभाग का नियंत्रण हो, किंतु कमज़ोर विद्यार्थियों के नाम पर और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए चलने वाली शिक्षण संस्थाएं तो शिक्षा की दुकानें बन गई हैं। धन्यवाद।